संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। चारों आरोपी एक दूसरे को जानते हैं। ये खबर सामने आई है। सुरक्षा चूक के 4 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। लोकसभा में कूदने वालों का नाम सागर मनोरंजन, संसद के बाहर हंगामा करने वालों की पहचान हुई है। अमोल नीलम ने बाहर स्मोक क्रैकर जलाए थे और ये तस्वीरें आप देखिए। बड़ी चूक जो है आज हुई है और इस पूरे मामले में अब जो है कार्रवाई की जा रही है। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का ये मामला है जो अब तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विजिटरी गैलरी में बैठे 2 व्यक्ति लोकसभा में कूद गए, फिर उन्होंने गैस जैसा कोई पदार्थ सदन में छोड़ा। सांसदों ने उन्हें पकड़कर सुरक्षा बलों के हवाले किया। बता दें कि 2001 संसद आतंकी हमले की बरसी है आज और सुरक्षा चूक से अफरा तफरी फैल गई है। आज ही के दिन जो है 2001 में संसद में आतंकी हमला हुआ था और आज ही के दिन इसी तरीके से जो चूक हुई है ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है सुरक्षा पर। संसद मार्ग थाने में आरोपी युवकों से पूछताछ की जा रही है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई समेत संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़े हर तरह के अब पहलुओं पर जो है सुरक्षा के लिहाजे से चर्चा की जाएगी। संसद में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान 2 युवकों के कूदने पर सीएम केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, यह लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है। हमारे लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता है। आरोपी कौन थे, वो कैसे घुसे, उनका मकसद क्या था, इसका खुलासा करने के लिए तत्काल जांच जरूरी है। तुरंत और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संसद सत्र के दौरान सुरक्षा में हुई चूक पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने घटना को लेकर केंद्र सरकार से 4 सवाल किए हैं। पार्टी सांसद राघव चड्ढा जी मौजूद हैं। राघव जी, किस तरह से देखते हैं आज 13 दिसंबर का दिन है जब आतंकी घटना हुई थी, आज उसकी एनिवर्सरी मना रहे हैं। हमारे बहुत से लोग शहीद भी हो गए थे और आज फिर से देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे मात्र सिक्योरिटी ब्रीच ना कहा जाए। ये हमारे देश के लोकतंत्र पर हमला, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पर एक प्रकार का प्रहार। और आज ही के दिन 2001 में कुछ आतंकवादियों ने हमारे संसद भवन पे हमला कर एक घटना को अंजाम दिया। और आज जब हम उस दिन की बरसी मनाते हुए श्रद्धांजलि देते अपने वीर जवानों को, उसी दिन ये हमला हो और इस हमले के चलते 3-4 सवाल जहन में जरूर आते। पहला, कैसे कोई शख्स विजिटर गैलरी तक पहुंच सकता है अपने गैस कैन और साथ में स्मोक कैन्स लिए, जबकि आप जानते हैं कि विजिटर गैलरी में पहुंचने के लिए आपको कई लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। सिक्योरिटी चेक होता है, 3 बार सिक्योरिटी चेक होता है और आपका बटुआ, आपका मोबाइल फोन, आपकी घड़ी, आपका बेल्ट तक बाहर रखवाना है। इतनी टाइट सिक्योरिटी कहा जाता है होती है, लेकिन कोई शख्स गैस कैन लेकर वहाँ पहुँच गया, ये अपने आप में बड़ी चौंका देने वाली चीज़ है। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि किसी भी शख्स को विजिटर गैलरी में बैठने के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हस्ताक्षर चाहिए। आप उनके बतौर गेस्ट आते हैं तो ये कौन से माननीय सांसद हैं, किस पार्टी से आते हैं, जिनके हस्ताक्षर से वो लोग आए, और इन सांसद की क्या भूमिका थी इस पूरी सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट। क्या वो इसमें शामिल थे, क्या उनकी सदस्यता रद्द करी जाएगी, क्या उन पर FIR करी जाएगी, क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी जाएगी, ये हम समझना चाहते हैं। और आखिरी सवाल, अगर देश का संसद भवन सुरक्षित है, जब माननीय प्रधानमंत्री बैठते हैं, गृह मंत्री बैठते हैं, उपराष्ट्रपति बैठते हैं, अगर वो सदन सुरक्षित नहीं है तो फिर देश कैसे सुरक्षित है? बहुत धन्यवाद। तो राघव चड्ढा समेत तमाम अपोजिशन के सांसद सवाल उठा रहे हैं कि बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है जो आज फिर 13 दिसंबर के दिन हुआ है। उस दिन जब देश की संसद पर पहले भी हमला हो चुका है 13 दिसंबर को, आज ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और आज कहा जा रहा था कि सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटना हो गई। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। और चलिए मामले पर अधिक अपडेट ले लेते हैं हमारी सहयोगी प्रमोद शर्मा से। प्रमोद, देखिए आज जो संसद पर पहले 2001 में हमला हुआ था उसकी बरसी है। आज शहीदों को नमन किया जा रहा है देश भर में और आज ही के दिन जो है एक बार फिर से सुरक्षा में चूक देखने को मिली है। क्या कुछ अभी तक अपडेट इसमें हासिल हो पाया है? पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ जानकारी निकल कर आई है और आगे सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम आगे के लेके जा रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए 2001 में संसद भवन पर जब हमला हुआ था उसकी बरसी के ठीक 22 साल बाद आज संसद भवन के अंदर फिर एक बार बड़ी सुरक्षा में चूक देखी गई है। ये सुरक्षा में चूक जो है कि दो लोग हैं वो बाकायदा विजिटर गैलरी में पहुंच जाते हैं, उनके जूतों में जो कलर स्मोक जो क्रैकर है वो अपने साथ लेके जाते हैं और ऊपर से गैलरी से वो कूद जाते हैं जब संसद भवन का सत्र चल रहा होता है और उस दौरान नारेबाजी करते हैं और वो जो कलर स्मोक जो क्रैकर है उसे चला देते हैं, पूरा धुआं उठ जाता है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। हालांकि सुरक्षाकर्मी वक्त रहते उन्हें पकड़ लेते हैं, सांसद खुद उन्हें वहाँ पकड़ते हैं और उसी वक्त दो लोग संसद भवन के बाहर जो ट्रांसपोर्ट भवन है वहाँ पर एक कपल जो एक महिला होती है जो कि 42 साल उम्र है, नीलम हथियार की बताई जा रही है, और एक अमोल जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है 25 साल जिसकी उम्र है, वो भी उसी तरीके का कलर स्मोक क्रैकर जो है चलाते हैं, नारेबाजी करते हैं। वहाँ पर लोकल पुलिस उन दोनों को डिटेन कर लेती है, जबकि दो लोग जो कि संसद भवन के अंदर पहुँचते हैं उनसे जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी है वो पूछताछ शुरू करती है। उन्हें डिटेन करने के बाद जो तमाम जो एंटी टेरर यूनिट है, स्पेशल सेल और दूसरी जो सुरक्षा एजेंसी है वो फटाफट जो है वो वहाँ पर पहुँचती है संसद भवन और उन दोनों से पूछताछ करनी शुरू करती है। जिस तरीके से एक ही वक्त में संसद भवन के अंदर और बाहर एक ही तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, उससे ये साबित हो गया है कि चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को जानते हैं। ये कैसे जानते हैं, जबकि चारों जो है देश के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले हैं, किस तरीके से एक दूसरे के वो संपर्क में आए थे और संसद भवन में इस तरीके से नारेबाजी और जो कलर स्मोक क्रैकर है उसे छोड़ने का मकसद क्या था, क्या उनके पीछे की मंशा थी, इसको लेकर जो है वो सुरक्षा एजेंसियां अब लगातार सवाल जो है वो उनसे कर रही है। जिन सांसद जो मैसूर के सांसद हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, जिनके साइन किए हुआ जो लेटर था उसके ज़रिए जो पास हासिल किया गया था। तो खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है वो संसद भवन पहुंचे थे, तमाम जो बड़े सीनियर ऑफिसर थे वो संसद भवन गए थे और इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने, इसके अंदर जो महिला और जो युवक जो संसद भवन के बाहर जो प्रोटेस्ट कर रहा था और नारेबाजी कर रहा था उनको जो है लेकर आया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। एक तरीके से सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक है। 2001 में जब संसद भवन पर हमला हुआ था उसके बाद करोड़ों अरबों रुपए जो है वो संसद की सुरक्षा पर खर्च किए गए थे ताकि दोबारा इस तरीके से कोई जो आतंकवादी हमला संसद पर ना किया जा सके। लेकिन संसद भवन पर हमले की बरसी के दिन ही इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है और ये खुद सुरक्षा एजेंसियां जानती हैं कि अगर उन्हें इस तरीके से हमलों से बचना है, किसी तरीके के हमले को रोकना है, तो सुरक्षा एजेंसियों का सक्सेस रेट वो 100% हमेशा होना चाहिए, क्योंकि जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं या फिर टेरर ग्रुप्स होते हैं वो सिर्फ 1% सक्सेस की कोशिश करते हैं कि एक बार वो कामयाब हो जाए और वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब हो जाएंगे और वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। यहाँ पर गनीमत ये रही कि इनके पास किसी भी तरीके से ऐसी विस्फोटक जो है सामग्री नहीं थी, किसी को ये नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे, सिर्फ अपनी जो कुछ एक मैसेज है या जो इनके दिमाग में था किस तरीके से किस चीज़ का विरोध करते हुए ये यहाँ पे पहुँचे थे उसको लेकर जो है आप पूछताछ की। लेकिन इस बार जो है कई सारी जो है बदलाव अब इसमें किए जाएंगे, चाहे वो जो विजिटर पास होते हैं जो संसद की कार्रवाई को देखने के लिए जो लोगों को दिए जाते हैं उसके नियमों में कुछ बदलाव किया जाएगा, सुरक्षा को और चाक चौबंद किए जाएंगे, पूरी सिक्योरिटी को एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार जो लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि संसद का सत्र चल रहा था, तमाम जो संसद सदस्य हैं वो बैठे हुए थे, मंत्री थे, जो काफ़ी बड़े बड़े जो लोग हैं, जो वीआईपी लोग हैं वो अंदर मौजूद थे और ऐसे में कोई अगर इस तरीके से अंदर चले जाता है सुरक्षा को चूक के चलते और किसी तरीके की वारदात को अंजाम देता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर जो संसद भवन है, जहाँ पे कई लेयर की सिक्योरिटी है, उसमें सिक्योरिटी होकर गुजरना होता है। अगर विजिटर गैलरी में जाना है तो फिर
बिल्कुल प्रमोद, अगर संसद जैसी जगह अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर देश की सुरक्षा पर क्या ही सवाल उठाए जाएं, क्योंकि सबसे अहम जगह यही है जहां पर सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए और यहीं पर चूक हुई है। और 2001 में जो हुआ वो सबके सामने है और आज ही के दिन इतनी बड़ी चूक हुई है। वहीं अगर बात की जाए तो 2 युवक जो अंदर वहां पर घुसे थे, क्या उन लोगों ने किसी तरह की नारेबाजी भी वहां पर की है? और खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि संसद भवन के गेट के बाहर भी 2 युवक आतिशबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल संसद भवन के अंदर और संसद भवन के बाहर जिस तरीके से जो स्मोक कलर क्रैकर का इस्तेमाल किया गया है, दोनों अंदर और बाहर एक जैसे ही थे और नारेबाजी भी दोनों जगहों पर एक जैसी ही हुई है कि तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरीके की वो नारेबाजी कर रहे थे बाहर और अंदर। बाहर जब ये शुरुआत ही की गई थी तो क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है तो जो पुलिस है वो अलर्ट, उन्होंने वक्त दोनों को, एक जो युवती थी नीलम, उसको जो हिसार की रहने वाली है और जो महाराष्ट्र का रहने वाला है जो अमोल शिंदे है, इनको जो है वो उसी वक्त डिटेन कर लिया था और उन्हें थाने लेके आया गया। लेकिन चूंकि जो सुरक्षा है वो संसद की जो है वो एक संसद जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी है दिल्ली पुलिस की, वो सिक्योरिटी पार्लियामेंट सिक्योरिटी जो यूनिट है वो देखती है और साथ में पैरामिलिट्री फोर्स भी होते हैं और संसद की अपनी सुरक्षाकर्मी भी होते हैं। तो उन दोनों को वहाँ डिटेन करने के बाद उनसे वहाँ पे पूछताछ की जा रही थी और जो एंटी टेरर यूनिट्स के जो लोग हैं, वो ऑफिसर्स हैं, वो वहाँ पे पहुँचे थे ताकि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता लगाया जा सके, क्योंकि चारों लोगों के जो बारे में पता चला, चारों देश के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले हैं और ऐसे में संसद का जो पास बनवाकर एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके सिग्नेचर से ये अंदर पहुंचते हैं और इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं। तो ये इनको पता था कि 13 दिसंबर को संसद की बरसी है और इस तरीके से सिक्योरिटी में यहाँ पर अगर जूतों में छुपा के किस तरीके का जो कलर स्मोक जो क्रैकर है उसको लेके जाया जाएगा, तो वो ना तो मेटल डिटेक्टर में डिटेक्ट होगा, ना को जो फिक्सिंग होगी तो उसमें पता चल पाएगा। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए ये अंदर चले गए और जब संसद का सत्र चल रहा था उसी दौरान उन्होंने जो है वो ऊपर से कूद भी गए। उन्होंने जो कलर स्मोक क्रैकर है उसका इस्तेमाल भी किया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया और उसी वक्त में संसद के बाहर भी कुछ ऐसा ही जो नारेबाजी और जो कलर स्मोक क्रैकर है उसका इस्तेमाल किया गया था। तो चारों की जो मंशा थी, एक थी पूरी प्लानिंग थी और इस प्लानिंग में लगभग पूरी तरीके से कामयाब भी हो गए। जो मैसेज वो देना चाहते थे, जो वो करना चाहते थे, जो वो सोच के आए थे, उन्होंने वो कर दिया और पूरी सुरक्षा जो है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सिर्फ देखती ही रह गई। हालांकि बाद में उन्हें खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मदद से पकड़ लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर देश की संसद की सुरक्षा इतनी लचर होगी तो फिर पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी। बिल्कुल, बहुत ही गंभीर विषय है ये। इस तरीके से एक बार फिर से संसद की सुरक्षा में चूक देखना बहुत ही अपने आप में एक गंभीर विषय है और चिंता का विषय है। हालांकि देखना होगा कि अब किस तरीके से सुरक्षा को दूसरे तरीके से बढ़ाया जाता है या फिर क्या कुछ बदलाव सुरक्षा में किया जाता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होती है संसद की सुरक्षा और ऐसे में चूक होना अपने आप में एक बड़ी लापरवाही सामने आती है। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।